नमस्ते बच्चों, आकाश झाटे स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के हिंदी सुगम भारती अर्थात हिंदी संयुक्त के व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है उद्देश्य और विधेय। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। बच्चों, परीक्षा में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न: निम्नलिखित वाक्य पढ़कर उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। तो इस तरह से सवाल होंगे। 1. हिमालय देश का गौरव है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। 3. निखिल कश्मीर घूमने गया था। और 4. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलिए देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य का मतलब है निम्नलिखित वाक्य में जिसके बारे में बताया गया है, जिस चीज के बारे में, जिस आदमी के बारे में, जिस वस्तु के बारे में बताया गया है उसे उद्देश्य कहते हैं। मराठी में उसे कर्ता कहते हैं। वाक्यातली क्रिया करणारा कर्ता। तो देखिए उदाहरण है, गेंद गड्ढे में गिर गई। ये जो वाक्य है, यह वाक्य किसके बारे में है? तो गेंद के बारे में है। गेंद गड्ढे में गिर गई। तो इस वाक्य का उद्देश्य जो है, इस वाक्य का जो कर्ता है वो है गेंद। ठीक है, तो इस तरह से गेंद गड्ढे में गिर गई, इस वाक्य में उद्देश्य है गेंद। दूसरा वाक्य देखते हैं, बंदर पेड़ से गिर पड़ा। इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है? बंदर के बारे में। बंदर पेड़ से गिर पड़ा, इसलिए बंदर ये उद्देश्य है। तो इस तरह से उद्देश्य का मतलब है जिसके बारे में बताया गया है वो शब्द, उसे उद्देश्य कहते हैं। अब विधेय के बारे में पता करते हैं। विधेय का मतलब है कि उद्देश्य जो होता है उसके बारे में जो बात बताई जाती है, कर्त्याबद्दल जी माहिती सांगितली जाते त्या पूर्ण माहितीला विधेय असं म्हणतात। उद्देश्य के बारे में जो बातें कही जाती है वो बातें एक शब्द में नहीं होंगी, 2 या 2 से ज्यादा शब्द होंगे। उन सारे शब्दों को मिलाकर विधेय कहते हैं। अब देखिए, गेंद गड्ढे में गिर गई, इस वाक्य में हमने पढ़ा था कि उद्देश्य है गेंद। गेंद यह वाक्य था कर्ता है, तो गेंद उद्देश्य है। अब गेंद गड्ढे में गिर गई, तो गड्ढे में गिर गई ये जो शब्द समूह है वो इस वाक्य का विधेय है। विधेय क्या है? गड्ढे में गिर गई। दूसरा वाक्य देखते हैं, बंदर पेड़ से गिर पड़ा। इस वाक्य में उद्देश्य बंदर है। अब बंदर के बारे में क्या बताया गया है? पेड़ से गिर पड़ा। तो इस वाक्य का विधेय है पेड़ से गिर पड़ा। यह इस वाक्य का विधेय है। तो इस तरह से उद्देश्य यानी वाक्य की क्रिया करने वाला जो है वो उद्देश्य, और उद्देश्य जिस बारे में बता रहा है या उद्देश्य के बारे में जो बात बताई गई है उसे विधेय कहते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने शतक लगाया। शतक किसने लगाया? किसके बारे में बताया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। तो उद्देश्य है महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने क्या किया? शतक लगाया। तो शतक लगाया ये विधेय है। उसके बाद मां ने खाना बनाया। बात किसके बारे में है? मां के बारे में। कौन कर रहा है? मां। तो मां उद्देश्य है और मां क्या कर रही है? खाना बनाया। तो विधेय है खाना बनाया। तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। परीक्षा में आपको आएगा तो आपको इस तरह से उनका उत्तर लिखना है। तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय, इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया। फिर से एक बार, उद्देश्य जिसके बारे में बात बताई गई है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य जो चीज कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उस पूरी क्रिया को विधेय कहते हैं। इस पाठ के शुरुआत में मैंने आपको 4 वाक्य दिए थे। आप उन वाक्यों को लिख लीजिए और उनमें से उद्देश्य और विधेय पहचान कर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर।